morning, students. How are you doing all? Fantastic. All right. So today we are going to learn about the articles. आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स बेसिकली होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है. देखिए, आर्टिकल्स के बहुत मतलब होते हैं. आर्टिकल्स मतलब लेख होता है, आर्टिकल्स मतलब चीज होता है, धारा होता है. लेकिन हम जब इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश ग्रामर की, तो आर्टिकल्स बेसिकली वो वर्ड होते हैं जो नाउन के पहले आकर और नाउन को डिटरमाइन करते हैं. क्लियर. जैसे इसमें बेसिकली 3 आर्टिकल हमारे पास, ए, एन और द. क्लियर है. तो ये 3 आर्टिकल हैं, ये नाउन के पहले आते हैं और नाउन को डिटरमाइन करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं. ठीक है. जैसे वर्ड्स दैट पॉइंट आउट डेफिनिट एंड इनडेफिनिट थिंग. कह रहा है कि ऐसे वर्ड्स जैसे ए, एन और द 3 ही होते हैं जो डेफिनिट थिंग को या इनडेफिनिट थिंग को पॉइंट आउट करते हैं, यानी कि बताते हैं. जैसे ए, एन और द आर्टिकल्स 3 होते हैं और इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. कौन कौन सा? एक होता है इनडेफिनिट और दूसरा होता है डेफिनिट. डेफिनिट मीन्स क्या होता है? डेफिनिट मीन्स होता है जो कि निश्चित है, जो कि सर्टेन है, जो कि पर्टिकुलर है. और इनडेफिनिट मतलब कि जो कि निश्चित नहीं है, जो कि सर्टेन नहीं है. क्लियर है. ए एंड एन मीन्स 1. जैसे ए और एन मीन्स क्या होता है? एक होता है. जैसे मैं बोलूं आई ईट अ मैंगो, मैं एक आम खाता हूँ. आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा. तो और एन मतलब भी एक होता है. जैसे आई ईट एन ऑरेंज, मतलब कि एक ऑरेंज मैं खाता हूँ. क्लियर है. तो इसका मतलब एक होता है. और ये इसी को ही इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज दे डू नॉट पॉइंट आउट एनी वन डेफिनिट पर्सन और थिंग. क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी को पॉइंट आउट नहीं करते हैं, पर्टिकुलर किसी थिंग या पर्सन के बारे में नहीं बताते हैं. लेकिन द वर्ड द इज कॉल्ड डेफिनिट, लेकिन द को हम लोग डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं. क्यों? क्योंकि यह डेफिनिट पर्सन को या पर्टिकुलर थिंग को पॉइंट आउट करता है. क्लियर समझ में आ गया ना. ए और एन हो गए इनडेफिनिट आर्टिकल और द हो गया डेफिनिट आर्टिकल. कहाँ पे ए और एन लगता है? पहले ए कहाँ पे लगता है? देखिए, आपने हिंदी में कखा पढ़ा है ना. स्वर कितने होते हैं? अ, आ, ई, जो भी 11 लगभग समथिंग होते हैं. तो स्वर के आगे क्या लगता है? अगर स्वर के आगे लगता है एन और व्यंजन के आगे ए. क्लियर है. तो इंग्लिश में भी यही है कि जब भी कोई वर्ड आए, उसका इनिशियल लेटर, उसका इनिशियल साउंड, क्लियर है, इसका इनिशियल साउंड अगर स्वर आता है तो उसके आगे हम एन लगाएंगे. जैसे देखते हैं, बिफोर यू प्रोनाउंस एज यू. जैसे वाई है ना, तो वाई को निकाल लेते हैं यू, य लिखते हैं, यू लिखते हैं ना. तो यह क्या है? यह स्वर है कि व्यंजन है? क ख ग घ, यह इसमें आता है व्यंजन में. तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. क्लियर है. तो काउ इज अ यूजफुल एनिमल हो गया. और यहाँ पे देखिए, ही इज अ यूरोपियन. इसका पहला लेटर क्या है? इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए तो यू आएगा, यूरोपियन ऐसे करके आएगा ना य. और यह कहाँ पे आता है? व्यंजन में. तो हम इसके आगे लगाएंगे ए लगाएंगे. देखिए, साउंड पे जाना है, लेटर पे नहीं जाना है. ऐसा नहीं है ई है तो इसके आगे हम एन लगा दें, नहीं, साउंड पे जाइए. बिफोर ओ प्रोनाउंस एज डब्ल्यू ए. वाह. एस आई लॉस्ट अ 1 रुपीज. वन वन को हिंदी में लिखे क्या लिखेंगे? वाह आएगा ना, वाह. वाह आएगा ना. और वाह किस में आता है? स्वर में कि व्यंजन में? बताइए. व्यंजन में आता है. तो इसका क्या लगाएंगे? हम ए लगाएंगे. बहुत सही, आपको समझ में आ रहा लग रहा है. बिफोर ए कॉन्सोनेंट साउंड, जो भी कॉन्सोनेंट साउंड दे, प्रोड्यूस करे, उसके आगे हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं. जैसे आई सॉ ए गर्ल, गौ है ना, गौ, क ख ग घ वाला है, तो ये व्यंजन में आता है. तो व्यंजन के आगे क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. अ मोटरसाइकिल, मोटर, म आ रहा है ना, म आ रहा है. तो म किस में आता है? व्यंजन में आता है. तो ए लगाएंगे. क्लियर है.
तो जितने व्यंजन वाले साउंड होते हैं, जितने कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं बेसिकली, उसके आगे हम ए लगाते हैं। अब एन का लगाएंगे, यस, जितने भी स्वर होते हैं ना, जितने भी स्वर होता है ना, स्वर का जो भी साउंड देता है, लिखा भी है इसमें, बिफोर ए वॉवल, स्वर क्या होता है, वॉवल होता है, और कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन होता है। तो जितने भी स्वर हैं, जितने भी इनफैक्ट जो स्वर के साउंड निकलता है, जो जो भी वर्ड वॉवल का साउंड देते हैं, उसके आगे हम एन लगाते हैं। जैसे देयर इज एन एप्पल ऑन द टेबल। अब एप्पल ओ आ रहा है ना, और क्या है, स्वर है ना, तो स्वर के आगे एन लगेगा। ठीक, आपको ऐसे हिंदी में आपको समझना है। हैव यू एन इंक पॉट, इंक पॉट में क्या रहा है, ई आ रहा है, छोटी बड़ी आपने पढ़ा है ना, तो ये आ रहा है आपका वॉवल में, यानी कि स्वर में आ रहा है, तो इसका आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। मतलब इसका एक ही रहेगा, एन और ए मतलब एक ही रहता है, ऐसा नहीं कि दो की बात कर रहे हैं। बिफोर अ साइलेंट एच, कह रहा है किसी वर्ड में कुछ वर्ड साइलेंट होते हैं तो उसके आगे लगते हैं। जैसे ही वॉज एन आवर लेट, जैसे एच ओ यू आर को क्या पढ़ते हैं, हावर या आवर, आवर पढ़ते हैं, तो आ क्या होगा, आ, और आ क्या होता है, स्वर होता है, तो इसके आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। गोपाल इज एन ऑनेस्ट मैन, एच ओ यानी एस, तो क्या पढ़ते हैं, हॉनेस्ट या ऑनेस्ट, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो ऑ होता है। ठीक है, तो ये भी क्या स्वर में आता है, इसका आगे हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। क्लियर हो गया। तो ए लगाएंगे कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, और एन लगाएंगे वॉवेल साउंड के पहले। ठीक है, और द कहाँ लगेगा, द कौन सा आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल है। द लगेगा बिफोर एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। आपने डिग्री पढ़ा है ना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव, तो उसके आगे हमेशा ही द लगता है। जैसे ई, उसकी पहचान कैसे है, ई एस टी आता है उसमें। क्लियर है। तो ईशान इज द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, इसके आगे लगता है। और किसके आगे लगता है, बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स एंड ओशियन, नदी के नाम के आगे या फिर समुद्र के नाम के आगे लगता है। जैसे द गंगा है, इसके आगे लगेगा द अरबियन सी। क्लियर, इसके आगे लगता है। फिर है बिफोर कॉमन नाउन व्हेन वी वेंट टू पर्टिकुलराइज, कह रहा है कि कॉमन नाउन, अगर कॉमन नाउन को डेफिनेट बना दिए हैं, नहीं समझे, जैसे कॉमन नाउन क्या होता है, बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया। क्लियर है। तो दिस इज द बॉय हु वन द फर्स्ट प्राइज, देखिए है तो डेफिनेट आर्टिकल है, तो इनफैक्ट जो भी डेफिनेट होगा उसके आगे ही द लगेगा। लेकिन बॉय यहाँ पर क्या है, ए बॉय नहीं है और एन बॉय तो लगेगा नहीं, तो द बॉय यह वही लड़का है जो कि फर्स्ट प्राइज जीता है, तो डेफिनेट हो गया ना भाई, जीतने वाला तो एक ही लड़का हो सकता है ना, तो डेफिनेट है। तो इसके आगे हमने द लगा दिया। द क्यों लगाया, क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल ही है द। क्लियर है। और डेफिनेट चीजों के आगे ही, डेफिनेट पर्सन के आगे ही द लगाते हैं। क्लियर है। हाँ सर। अब आता है ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स, कि आर्टिकल्स हमें कहाँ कहाँ पे नहीं लगाना है। इसका मतलब होता है गायब, लुप्त होना। क्लियर है। तो कहाँ कहाँ पे हमको आर्टिकल्स नहीं यूज करना है, आइए जानते हैं। नो आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन पढ़ा था आपने, किसी का नाम, आदमी का नाम, वस्तु का नाम, जगह का नाम, उसके आगे हम नाउन का यूज नहीं करते हैं। जैसे अशोका वॉज अ वेरी वाइज किंग, यहाँ पे अशोका क्या है, पर्टिकुलर नेम है, इसका आगे हम द नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि यह प्रॉपर नाउन है। क्लियर है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब दिल्ली क्या है, एक नाम है, एक ही है, लेकिन फिर भी इसके आगे हम द नहीं लगाएंगे, डेफिनेट होते हुए भी नहीं लगाएंगे। अमिताभ लिव्स इन मुंबई, इसके आगे भी नहीं लगाएंगे द, अमिताभ के आगे। क्यों, क्योंकि अमिताभ एक प्रॉपर नाउन है। होप कि आपको नाउन्स अच्छे से याद होगा, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब चीजें जो 5 तरह के नाउन होते हैं। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा, नो आर्टिकल्स इज यूज्ड बिफोर एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन। देखा आपने, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के आगे कभी भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। जैसे हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ, हेल्थ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसके आगे हम यूज नहीं करेंगे। विजडम इज मोर यूजफुल देन करेज। क्लियर है। तो विजडम क्या है यहाँ पे, और करेज भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट पता है ना आपको अच्छे से। हाँ, अब आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड, और आयरन गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है, इसके आगे भी हम द नहीं लगाए। क्लियर है। तो देखा आपने, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के आगे नहीं लगता है आर्टिकल। क्लियर है। अब आते हैं थर्ड, नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज।
जो भी जितने तरह की भाषाएं हैं उसके आगे हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। जैसे हिंदी, हिंदी इज टॉट ऑल ओवर इंडिया, हिंदी को पूरे देश भर में पढ़ाया जाता है। इसका आगे हमने द नहीं लगाया है, क्योंकि लैंग्वेज हिंदी तो एक ही है, बट फिर भी हम नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज के नाम के आगे हम आर्टिकल्स नहीं लगाते हैं। संस्कृत इज नॉट अ डिफिकल्ट लैंग्वेज, हमने इसके आगे भी द नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि संस्कृत इज अ लैंग्वेज। क्लियर है?